से ग्रामीण। क्यों भाई? इसके बाद फिर कहा जाता है ला अल्लाह अकबर 6 मरतबा हुई दावत, और ला इलाहा इल्लल्लाह के रब के दर के अलावा मेरा सर कहीं नहीं झुकेगा। भाइयों, नमाज में बंदे की 4 हालतें होती हैं। चारों हालतों में सारे मसलक एक ही बोल बोलते हैं, एक ही बोल, एक ही दावत, इत्तेफाक और इत्तेहाद। जरा गौर कर, पहली हालत क़याम की, क़याम के अंदर सना भी है, फातिहा भी है, एक सूरत मिलानी भी है। इस क़याम में तीनों चीजों के अंदर इंसान क्या बोलता है? हर मसलक वाला अल्हम्दुलिल्लाह बोल अरबी में रहा होता है, जुबान उसकी होती है, मस्जिद उसकी होती है, इमाम उसका होता है, मुक्तदी उसके होते हैं, लेकिन जो बोल बोल रहा होता है वो मेरा अकीदा होता है, वो मेरे मसलक की दावत होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं मेरे मसलक की दावत? अगर मेरे घर में दाल पकी हो तो भाई कहे नहीं जी मेरे तो पेट में दर्द होती है, मैं तो दाल खाता ही नहीं। उसके घर जाएं तो दाल ही दाल हो, उसके घर में जाएं तो दाल ही दाल हो, फिर तकलीफ ना दे। अगर मैं कहूं लोगों अल्लाह की जात एक है, अकेली है, शरीक कोई नहीं, शराकतों से पाक है, उसका साजी कोई नहीं, साजियों से पाक है, उसका पार्टनर कोई नहीं, पार्टनरों से पाक है, उसका कोई भी शरीक का बिरादरी नहीं है। दुनिया कहे जी नहीं तुसी बुजुर्गों की गुस्ताखी कीती है, तो जे ओदे घर जाइए ते अगू पढ़न लिया होवे सुभान अल्लाह, तो मैं तो पूछूंगा कि भाई तुम्हें अरबी नहीं आती, तुम्हें ग्रामर नहीं आता, तुम्हें तर्जमा नहीं आता, उर्दू पंजाबी नहीं आती, तू जो कह रहा है सुभान अल्लाह, इसका माना ये है कि अल्लाह में कमी कोई नहीं, कमियों से पाक, रब में कजी कोई नहीं, कजियों से पाक, अल्लाह के जात में कोई कमी नहीं, वो उससे पाक, अल्लाह के खजानों में कमी कोई नहीं, वो उससे पाक। और फिर मैं पूछता हूं सुभान अल्लाह कह करके जब तू रब के दर को छोड़ के कहीं और झोली फैलाता है, तो क्या रब के खजाने में या रब के दर में कमी आ गई होती है? मैं उर्दू और पंजाबी में बोलता हूं, तू अरबी में तो कह रहा होता है। और याद रख, ये अम्मी अब्बू का सबक है, मेरा नहीं। और हलाली बच्चे माँ बाप का सबक नहीं भूलते। मैंने इसीलिए कहा मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। लोग क्या कहते हैं, कैसे गिरेबान पकड़ते हैं, कैसे लड़ते और लड़ाते हैं, तू सब छोड़ के अम्मी और अब्बू के सबक पे अमल कर ले। मुझे कोई जरूरत ही नहीं कि तुझे मैं अपने मसलक की दावत दूं। कैसे? सुभान अल्लाह। भाइयों, एक औरत है, उसकी शादी हुई, निकाह हुआ, हकमार बंधा लेकर के आए, कहने लगी माशाअल्लाह घर में सब कुछ है, कोठे भी हैं, माड़ियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, कारें भी हैं, और हर तरह की जो है वाफिर चीजें भी हैं, और कमी भी कोई नहीं, ना लड़के में, ना हुस्न में, ना जमाल में। ये जब काम से वापिस आए तो ये माशाअल्लाह जो आई है ना नई नई खातूने खाना, ये अपने दरवाजे पे खड़ी हो गई, अभी दूसरे के दरवाजे पे नहीं गई, अपने दरवाजे पे खड़े हो गए, सामने वाले से बातें कर रही है। शौहर गैरतमंद हुआ तो पूछेगा कि नहीं, तू तो कहती से कमी किसे शायद ही नहीं, तो उधर की है वो, ये तेरा कितू वाकफ है? ते आखे जी तुसी सोहने बड़े हो, कमी तो किसे शायद ही नहीं, मैं उदा भी जेड़ियां चीजां तुहाडे कोल ने ओदे च भी ने तो मैनू चंगियां पईयां लगदियां ने, तो मैं तां खड़ी। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? पूछ कभी अपने ज़मीर से, अदालत से फैसला करवा। अगर रब में भी हैं, इसमें भी हैं, ये भी देते हैं, वो भी देते हैं, ये भी करने वाला, वो भी करने वाला, ये भी अता करते हैं, वो भी अता करते हैं, फिर अपने सुभान अल्लाह के ऊपर जो है रिमूवर लगा दे, मिटा दे, हाफिजे से, मेमोरी से उड़ा दे, जुबान से बोलना छोड़ दे। अगर नमाज में पढ़ता है, अम्मी ने पढ़ाया है, अब्बू ने पढ़ाया है, कारी जी ने सिखाया है, मस्जिद और दरस का सबक है, सुभानक अल्लाह, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू शरीकों से पाक, तेरे खजानों में कमी कोई नहीं, कमियों से पाक, तो फिर रब का दर छोड़ के गैर के सामने झोली क्यों फैला रखी? फिर माँ बाप ने पढ़ाया वबी हमदिका, वबी हमदिका। भाइयों, अरबी जानने वाले समझते हैं कि काफ दो तरह के होते हैं, एक में दो नुक्ते होते हैं और एक काफ नुक्ते के बगैर होता है। सही है? एक काफ, मेरा रब चाहता तो यहाँ दो नुक्तों वाला काफ भी रख सकता था, लेकिन नुक्ते के बगैर रखा। कल को कोई ये ना कह दे सुबहाना का अल्लाह पाक है, हम तर्जमा यही करते हैं ना अल्लाह पाक है, हमने समझा पाकिस्तान भी पाक है, पाकिस्तान की सरजमीन भी पाक है, पाक सरजमीन शादबाद, और फिर देखते हैं पाकिस्तान की जमीन पे गटर भी उबल रहे हैं, गंदे नाले भी हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह भी कोई ऐसा होगा?
पाक पता नहीं उसकी गलियां बाजार भरे पड़े हैं गंदगी से, शायद अल्लाह भी कोई ऐसा पाक होगा? नहीं, रब में कोई कमी नहीं, कोई कुताही नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं। शरीका मुश्किल होता है कि नहीं? शरीका मुश्किल होता है कि नहीं? जिन्ना दा हैगा उन्हां नूं पूछो। रब ने कोई मुश्किल अपने लिए रखी नहीं है, इसलिए पाक है। वो अभी हमदी का अरबी में कह रहा है अल्लाह जो कुछ भी दुनिया में दिया है वो तेरा है, इसलिए तारीफ भी तेरी है। तारीफ भी कौन कह रहा है? सारे मसलक कह रहे हैं, अपने अपने मस्जिद में बावजू होके, हाथ बांध के, सरेंडर होके, नजरें झुका के रब के सामने बोल रहे हैं। मेरे भाई जो अल्लाह के घर में कहता है, कभी बाहर बाजार में भी कह देना बाबी हमदी का, अल्लाह मुझको बीवी दी तूने, तारीफ तेरे लिए। मुझको जिस्म सेहत जवानी दी तूने, तारीफ तेरे लिए। वाबी हमदी का बाप दिया तूने, तारीफ तेरे लिए। वाबी हमदी का माँ तूने दी, माँ की ममता काबिल तारीफ है, लेकिन उसको ममता किसने दी? तूने, तारीफ तेरे लिए। उस्ताद बड़ा काबिल और लायक और मेहनती मिला है, उसको मेहनती लायक किसने बनाया? तूने। वाबी हमदी का तारीफ तेरे लिए। अल्लाह मुझको फुला चीज बड़ा इनाम किया तूने, तेरा है, इसलिए तारीफ भी तेरी है। अल्लाह रिज़्क़ दिया तूने, तारीफ भी तेरी है। अल्लाह ये बच्चा दिया तूने, तारीफ भी तेरी है। अंदर क्या कह रहा है? वाबी हमदी का काफ के नुक्ते में कोई शरीक नहीं, एक नुक्ते की भी शराकत नहीं, सारी नेमतें भी तेरी हैं, इसलिए सारी तारीफें भी तेरी हैं। यही तो हम कहते हैं भाई, बाहर निकल के कहते हैं, जरा तो मस्जिद के अंदर कहता है तो हम कहते हैं दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। जो मस्जिद के अंदर है वैसे बाहर हो जा, जो रब के घर में है वैसा अपने घर में हो जा, इख्तिलाफी ना रहे। फिर क्या बोला भाई? वजीराबाद में तीसरा सबक क्या पढ़ा था? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का रट्टा लगाया था, माँ बाप ने लगवाया था। हाँ, डंडे मार मार के, याद नहीं आता था, थप्पड़ भी पड़ते थे। हाँ जी, छमका भी पहनदियां सी, पढ़िया सी। हाँ, कैसे था? आगे क्या पढ़ा? शायद मेरे इलाके में कोई और हो। क्या पढ़ा? व तबारक अस्मुका अल्लाह। मैं वजीराबाद का सुन्नी, हनफी, बरेलवी, चिश्ती, कादरी, बाहर लगी हुई पट्टियां ना देख, इन चीज़ों पे ना जा, नाम ना देख। मेरा ख़ानदान कौन है, मेरा पीर तरीक़त कौन है, रहबर शरीयत कौन है, इस चीज़ को ना देख। मेरे बयान को देख। मैं आज नहा के भी आया हूँ, वुज़ू करके आया हूँ, हाथ बांध के खड़ा हूँ, नजरें झुका के खड़ा हूँ, सरेंडर होके खड़ा हूँ, तेरी दरबार में खड़ा हूँ, तेरे घर में खड़ा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, सच्चा बयान दे रहा हूँ। बोल क्या बोलता है? कहता है व तबारक अस्मु का, अल्लाह कट सकता हूं, मर सकता हूं, इधर उधर नहीं देख रहा, एक ही जगह पे आके कह रहा हूं, दुनिया में जब भी मुश्किल आई तो नाम तेरा लूंगा, किसी और का नहीं। व तबारक अस्मु का। सारे बोलते हैं। जुलेखा अंदर क्या कह रही थी? यूसुफ 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 कह रही थी। बाहर निकली तो बयान बदला था ना। आज तक उसे लोग चंगा तो नहीं ना कहते, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਭੈੜੀ बनी। मेरे भाई तो रब के घर में तो कह रहा है तबारक अस्मु का। और देख, जब तू बच्चा था ना छोटा, तुझे सबसे पहले जब पैदा होते ही दुनिया की कोई जुबान नहीं आती थी, मादरी जुबान नहीं आती थी, कोई बोलना नहीं आता था। तुझको भूख लगी, भूख का एहसास किसने दिलाया? कभी सोच किसने दिलाया? एहसास जब हुआ तो अब ये एहसास दूसरे तक कैसे पहुंचे? ये पहुंचाने के लिए अल्लाह ने तुझे वाइब्रेशन पे लगाया। अल्लाह ने वाइब्रेशन पे लगाया। तूने हाथ मारे, पांव मारे। अगर किसी ने ध्यान करके दादी अम्मा ने कह लिया पोते नु भुख लगी हो, इन्हू दूध पिला, तो ठीक। अगर वाइब्रेशन किसी को समझ नहीं आई, तरथली ते लग गया। बस औकात फोन जो है कॉल आती रहती है 2 4 5 6, अगू माजरत करदा भाजी पता नहीं लगा वाइब्रेशन ते लगा सी, तो मैं जरा हटवा सा। मेरे रब ने वाइब्रेशन पे लगाया, लोगों को समझ नहीं आई, इंटरनेशनल जुबान समझ ली गई। मेरे रब ने तेरी ट्यून को जारी कर दिया, चालू कर दिया। और ऐसी ट्यून चालू की जिसको पूरी दुनिया के हर इलाके की हर जुबान समझने वाला जान सकता है कि ये बच्चा क्या मांग रहा है, भूखा है, प्यासा है, इसको दूध चाहिए। फिर जो ट्यून सुनी तो तेरे रब ने तेरे माँ को कुव्वत समात दे दी कि जिसने इस ट्यून को सुन के बात को समझ लिया कि बच्चा क्या मांगता है। हजरात, जब तुझे इल्म नहीं था, पता नहीं था बोलना कैसे है, मांगना कैसे है, तेरे रब ने तेरा ध्यान रखा, तुझको ये चीज दी,
दूध लिया, बड़ा हुआ, 2 साल के बाद तेरी जो है साल गिरा थी और सीढ़ियों पर से तू गिर पड़ा। जब गिरा तो हजारों रिश्तेदारों में तेरी जुबान पे नाम किसका आया? अम्मी।